नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 4 तक अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। ठीक, थैंक यू। पार्ट 5 के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी डैश से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी डैश से संबंधित है। दहेज हत्या से किससे संबंधित है? दहेज हत्या से संबंधित है। बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? बताइए, किस बात की अनुमति देता है? बी नंबर क्या देता है? बी नंबर 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2005 को। कब? 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि 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 यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार को क्या हो रहा है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? जनवरी 2020। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? 1956। कब? 1956 को। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक प्रदेश का गठन किया गया? किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक प्रदेश का गठन किया गया? 1973। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? डी नंबर भगोड़ा आर्थिक आपराधिक FEO अधिनियम 2018। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। 1956 में पारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? धारा 354C। धारा 354C। डैश की धारा 20 मानसिक रोग से
डैश की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। डैश की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 2017 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। जम्मू और कश्मीर। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में डैश की अवधि तक के कारोबार और या 15,000 के जुर्माने से दंडनीय है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में डैश की अवधि तक कारोबार और 15,000 के जुर्माने दंडनीय अपराध है। कितने वर्ष तक रह सकता है? 2 वर्ष तक। क्या 2 वर्ष तक? 2 वर्ष तक। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों से साथ दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारोबार के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो रुपया डैश तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों से साथ दंडित किया जा सकता है। 10 क्या है? 10 भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? बी धारा 313 भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? भारत में अधिनियम जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? 2019 में लागू किया गया था। शख्स और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? शस्त्र और गोला बारूद रखने और इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1959। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2018। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2018 में। दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था? दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया? 2018 को पारित किया गया था 1986। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संसद में दिवाला और या संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 2018।
कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया? कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया? 1994 को पारित किया गया। 1994 को पारित किया गया। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया 2007 क्या है? 2007। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के लिए उपभोक्ताओं को देश की चाहत करने का अधिकार है। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के लिए उपभोक्ताओं को देश की चाहत करने का अधिकार है। निवारण 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 एक व्यक्ति जो धार्मिक स्थानों संस्थाओं से राज्य को अलग अलग करने की वकालत करता है उसे देश कहा जाता है। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे देश कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षवादी धर्मनिरपेक्षवादी आइए विविध पढ़ते हैं। कानून का शासन किसी भी देश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कोई व्यक्ति लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 2.5 से अधिक नहीं है, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। 1/6 है। ठीक, सब 1/6 नहीं, 1/3 है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक में निम्नलिखित में किस राज्य में दसनीय सिविक? कर्नाटक क्या है? कर्नाटक क्या है? कर्नाटक है। द्विसदनीय कर्नाटक। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्यपाल क्या है? राज्यपाल। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क किए होना जरूरी है। डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है मुख्यमंत्री। ये क्या है? मुख्यमंत्री है।
दिए गए विकल्पों में से मानसिक न्याय एवं मानसिक न्याय एवं क्रिया अधिकारिता मंत्रालय डैश का संरक्षण नहीं करता है, इसका संरक्षण नहीं करता, डैश का संरक्षण नहीं करता है। दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डैश का संरक्षण नहीं करता, डैश का संरक्षण नहीं करता, डैश का संरक्षण नहीं करता है। ई श्रम का संरक्षण नहीं करता है, ई श्रम का संरक्षण नहीं करता है। उस रीढ़ की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके विरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे 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 उसके सामने पेश करने की निर्देश है देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डैश वर्ष में शामिल किया गया। भारत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था। 2000 किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किस मुख्यमंत्री क्या है मुख्यमंत्री राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रचार करके सब किसके पास था। 1947 स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया। 1950। भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया। बांस। भारत के शास्त्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंगा का आलोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में तिलियां हैं 24 तिलियां। कितना तिलियां? 24 तिलियां हैं। न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभाव बनाती है। सैनिक प्रशासन ताकता पलट। सैनिक प्रशासन होगा केवल आंसर। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? भारतीय जनता दल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने डैश को लोकतांत्रिक संविधान में को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका डैश को लोकतांत्रिक संविधान अपनाया गया था 1787। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था 1787। वह कौन सा देश राज्य है जिसने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? न्यूजीलैंड। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी है? लोगों के प्रति उत्तरदायी। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी है? लोगों के लिए। क्या है? लोगों के लिए। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? भारत है। क्या है? भारत है। निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? पुलिस राज्य सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों से एक है रक्षा बलों को बनाए रखना। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया था? 1956 को। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? मोरारजी देसाई। क्या है? मोरारजी देसाई। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? मोरारजी देसाई। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक ही सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। लोकतंत्र। बी नंबर। राजनीतिक असमानता का विचार और राजनीतिक असमानताओं का विचार। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इनमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरकार परिलक्षित होता है। समवर्ती सूची हो गया। किस
भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है। एकजुट रखना, एकजुट रखना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, किसका मत था? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक ही की जिम्मेदारी होती है, किसका मत है? अब्राहम लिंकन का। किसका मत है? अब्राहम लिंकन का। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम अधिनियम निम्नलिखित में से किस 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 वर्ष में लागू किया गया था? 1856 में, 1856 में। मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल दिया गया था? 1968। मालदीव किस वर्ष के सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? 1968। अब विश्व का भूगोल, जो भी गलती होगा माफ़ कीजिए भाई।